असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को नई आने वाली अप टू डेट मिलती रहें। नाउ वी स्टार्ट MTS 622 रिपीटेड ग्रांड क्विज करेक्ट सोल्यूशन फॉर 2021। इसमें हम मैथ 622 के रिपीटेड क्विज देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको डिस्कस भी करेंगे और उनका करेक्ट सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्विज है हमारे पास, ग्रीन थ्योरम इम्प्लाइज। ग्रीन थ्योरम इम्प्लाई होता है इफ द लाइन इंटीग्रल m of x प्लस n of dy इज इक्वल टू 0 देन पार्शियल n ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल x। क्या ये इक्वल होंगे? तो ये नहीं इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है पार्शियल n और पार्शियल x इक्वल हो सकते हैं पार्शियल m और पार्शियल y की, लेकिन यहाँ पे रोंग दिया हुआ है, तो इस वजह से ये यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है। सेकेंड आ जाते हैं। सेकेंड हमारे पास, अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम के मुताबिक इफ़ S इज़ एन ओपन, अगर S ओपन है, टू साइडेड ऑफ द सरफेस बाउंडेड आर सिंपल क्लोज कर्व C एंड A हैज़ कॉन्टीन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, देन इंटेग्रल ऑफ CA.dr, तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा डबल इंटेग्रल S डेल क्रॉस ए डॉट एन है डी ऑफ एस। तो ये हमारे पास जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द सरफेस इंटेग्रल कैन बी एक्सप्रेस, कि हम सरफेस इंटेग्रल को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ डैश इंटेग्रल टेकन ओवर द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ द सरफेस एस ऑन वन ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग प्लेन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो डबल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ पर, देन द पार्टिकल हैज़, तो वो पार्टिकल क्या होता है? टेंजेंट एक्सेलरेशन ओनली, ट्रेंडल एक्सेलरेशन ओनली, बोथ टेंजेंट एंड ट्रेपेटल एक्सेलरेशन ओनली। तो आई थिंक इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द टेंजेंट फॉर्म ऑफ द ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम की जो टेंजेंट फॉर्म है इन अ प्लेन इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टोक थ्योरम इन अ प्लेन। क्या इसे हम स्टोक थ्योरम भी कहते हैं? तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हम टेंजेंटल ग्रीन थ्योरम को स्टोक थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल इज़ ग्रेटर देन π/2, π/2 से ग्रेटर हो, देन द वर्क इज़ डन विल बी, तो वो हमारा जो वर्क होगा वो डन होगा नेगेटिवली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ v इज़ इक्वल टू आई हैड, अगर हमारे पास जो v है वो आई हैड के इक्वल है, दैन द वेक्टर फील्ड v, तो वेक्टर फील्ड v किसके इक्वल होगा? अब देखें v हमारे आई हैड के इक्वल है, तो ये नॉन सॉलिडियन है, तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो नॉन सॉलिडियन आएगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होता तो हम सॉलिडियन यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है, इफ़ फाई एंड साई आर द स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल फाई और साई किसके इक्वल होंगे? यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे नीचे साई का स्केयर, साई ग्रेडियंट ऑफ फाई, फिर फाई ग्रेडियंट ऑफ साई, जबकि साई नॉट इक्वल टू 0, तो लास्ट वाला हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए इज़ द iterational and curl of A is equal to C minus 1 I hat, A minus 4 J hat, B minus 2 K hat, then the value must be, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 0 के, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ A अगर इरेशनल है तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आ पार्टिकल ऑफ मास 2, अगर पार्टिकल ऑफ मास 2 यूनिट हैज़ पोजीशन वेक्टर, उनका पोजीशन वेक्टर ये है, देन फाइंड द मोमेंटम ऑफ द
पार्टिकल, तो पार्टिकल की मोमेंटम फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 2t² j हैड प्लस 16 k हैड, तो ये सेकंड वाला यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ फाई एंड साई आर स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर ये दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन है देन ग्रेडियंट फाई एंड साई किसके इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ v इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर v है कांस्टेंट वेक्टर देन डिवर्जेंस ऑफ v इज़ इक्वल टू, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का हम डिवर्जन फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव रहते हैं वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये यहाँ पे ज़ीरो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लिप्कियन ऑफ फाई इज़ आल्सो कॉल्ड। लिप्कियन ऑफ फाई को क्या कहेंगे, डिवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी लिप्कियन ऑफ फाई को हम कहते हैं डिवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि पहले हम इसका डिवर्ज डॉट ग्रेडियंट लेते हैं फाई के साथ और वो इक्वल होता है ज़ीरो के लिप्कियन इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाला जो है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ कर्ल हैज़ डैश डिवर्जेंस। एक कर्ल्स की हमारे पास जो कर्ल हैज़ ज़ीरो डिवर्जेंस, क्योंकि जो कर्ल का हम लेंगे डिवर्जेंस वो ज़ीरो होगा। द कर्ल हैज़ ज़ीरो डिवर्जेंस, तो ज़ीरो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट। डिवर्जेंस थ्योरम कैसे कन्वर्ट करता है, ये सरफेस एरिया को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। डिवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो फर्स्ट वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जिस्टेंस आ कॉन्टीन्यूस वेक्टर फील्ड वी। अगर एग्जिस्टेंस करे हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेक्टर फील्ड वी फॉर ईच स्केलर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ फाई सेटिस्फाई द रिलेशन, तो ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये वी हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूस वेक्टर फील्ड ये इक्वल होगा कर्ल ऑफ फाई के, तो लास्ट वन जो हमारे पास है वो इसका करेक्ट है। आ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू आ पॉइंट। एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू आ पॉइंट किसी पॉइंट पे ऑफ द पोजीशन ऑफ साइड ऑफ टू साइडेड सरफेस एस इज कॉल्ड डैश ड्रॉ द यूनिट नॉर्मल, यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एक पॉइंट पर जिसकी पोजीशन पॉजिटिव साइड ऑफ टू साइडेड, जिसके दो साइडेड पॉजिटिव है, द सरफेस एस, तो सरफेस एस को क्या कहेंगे, इनवर्ड ड्रॉन, इनवर्ड होगी जो ड्रॉ होगी यूनिट नॉर्मल के, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ पाथ इंडिपेंडेंस इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ द पाथ इंडिपेंडेंस की एग्जाम्पल है इस वर्क डन होता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट वेक्टर ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का जो फर्स्ट वेक्टर होता है इज़ आल्सो कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आएगा टेंजेंटल फॉर्म ऑफ द ग्रीन थ्योरम। तो फर्स्ट वेक्टर जो होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंटल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास
द वैल्यू ऑफ डी आर की वैल्यू ये है, डी एक्स आई है, डी वाई जे है, डी जी के है फॉर द वेक्टर, और एक्स इज इक्वल टू t+1, वाई इज इक्वल टू 2t², जेड इज इक्वल टू टी का क्यूब। अब फर्स्ट हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके इसे डी आर में राइट करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव आई हेड आ जाएगा हमारे पास, फिर सेकंड का जब लेंगे तो हमारे पास 4t जे हेड, थर्ड करेंगे 3t²। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है टू डायमेंशन रिप्लेस ऑपरेटर इन पोलर कोऑर्डिनेट। दो डायमेंशन रिप्लेस ऑपरेटर पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा कैन बी एक्सप्रेस। तो इसके स्केयर को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा का स्केयर 1/r², पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा, यानी लास्ट वन जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं, A simple closed curve does not intersect itself anywhere, यानी एक सिंपल क्लोज कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता किसी कर्व को, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल क्लोज कर्व। तो ये हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन है, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोक थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्टोक थ्योरम इनमें से कौन से ऑपरेशन को फॉलो करता है। स्टोक थ्योरम हमारे पास कर्ल्स को फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कर्ल है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ फाई एंड साई आर स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है विद कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इन आर रीजन आर रीजन में बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस एस, और जो बाउंड कर रहे हैं क्लोज सरफेस एस को, देन द ग्रीन थ्योरम आइडेंटिटी। तो ग्रीन थ्योरम की जो सेकंड आइडेंटिटी है वो किससे स्टेट करती है, ग्रीन थ्योरम की जो सेकंड आइडेंटिटी है वो ट्रिपल इंटेग्रल आर फाई डेल स्क्वायर ओवर साई माइनस साई डेल स्क्वायर ऑफ फाई डी ऑफ वी, डबल इंटेग्रल ऑफ एस फाई डेल साई। तो ये हमारे पास इसका जो सेकंड वाला है ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ आर बी द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, देन डबल इंटेग्रल ऑफ एस ए डॉट एन हेड। यानी अगर हमारे पास आर है, प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस है एस पे एक्स वाई प्लेन पे, और इसके साथ हमारे पास जो यूनिट है एन हेड, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है डबल इंटेग्रल आर ए डॉट एन हेड डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई एन डॉट जे हेड। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जो है 0 0 एंड 1 1 1। तो इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी वो x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, आ वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड द इर्रोटेशनल इफ़ इट्स कर्ल इज़। अगर जो वेक्टर फील्ड है वो इर्रोटेशनल होगी, अगर उसका जो हम कर्ल लें वो किसके इक्वल आए, ज़ीरो के, देन हमारी जो वेक्टर फील्ड होगी वो इर्रोटेशनल होगी। तो ज़ीरो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज़ इक्वल टू। टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हील किसके इक्वल होगी, रेगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ व्हील। आई थिंक फर्स्ट है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे, देन द पार्टिकल हैज़, तो वो पार्टिकल क्या होता है, बोथ टेंजेंट एंड करेंटल एक्सेलरेशन रखता है। तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट है ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वेक्टर ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का पहला वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट वेक्टर को टेंजेंटल फॉर्म ऑफ द ग्रीन थ्योरम। तो उसे हम फर्स्ट को क्या कहेंगे,
टेंजेंटल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम, ये इसका हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू वाई जे हेड देन द वेक्टर फील्ड v। तो वेक्टर फील्ड v किसके इक्वल होगा? अब देखें v किसके इक्वल है? वाई जे हेड के। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वन जे हेड रिमेनिंग बचेगा, तो ये हमारे पास नॉन सोलर डायल है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड की इसमें क्या एग्जाम्पल है? तो ये हमारे पास प्रेशर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर फील्ड। यहाँ पे प्रेशर जो है वो एग्जाम्पल है स्केलर फील्ड की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन इंटेग्रल सी ई एक्स वाई जी डी जी अलोंग द लाइन सेगमेंट 0 0 0 एंड 0 0 1। तो ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी e+1 के। तो सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू आई हेड, अगर a बराबर है आई हेड के और ये हमारे पास 3 इंटेग्रल हैं a डी एक्स डी वाई डी जी, अगर हम इसे सॉल्व करें इसका जो आंसर आता है वो 3i आता है। तो 3i इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। यूनिट नॉर्मल ऑफ सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास z 0 के इक्वल हो तो क्या होगा? तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन इंटेग्रल इज़ यूज टू कैलकुलेट। लाइन इंटेग्रल किसको कैलकुलेट करता है? लेंथ को भी नहीं करता, वॉल्यूम को नहीं करता। लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट करता है फोर्स को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ स्पेसिफाइड बाय डैश एंड डैश। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जो स्पेसिफाई करती है। अब देखें वेक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास स्केलर फंक्शन आ जाता है और स्केलर फंक्शन भी आ जाता है और डायरेक्शंस भी आ जाती हैं। तो हमारे पास इसका जो है मतलब ऑल ऑफ द अबव यानी तमाम ऑप्शन ही यहाँ पे हमारे पास इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है द रीजन बिटवीन टू कनेक्टेड सर्कल ऑफ द डिफरेंट रेडियस इज़। वो रीजन दो कनेक्टेड सर्कल हों, जो दो सर्कल एक दूसरे से कनेक्ट हो। वो सिंपल तो नहीं होगा, तो वो मल्टी कनेक्टेड रीजन होगा, तो इसका ए। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट वेक्टर आई हेड इज़ अ नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल होगा सरफेस के जब x इज़ इक्वल टू 0 के होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।